बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ परमानेंट प्लांट शेयर करने वाली हूँ। इनकी प्रोपिगेशन केयर किस तरीके से हम करेंगे, प्लांट्स को की अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले आपको मैं ये बात बताऊँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो इतनी शौक़ से देखते हैं और वेट भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आई, तो काफ़ी दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो इंशाल्लाह आज से रेगुलर वीडियो आएगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप मुझे मैसेज में बताया करें, तो फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा मैंने कमेंट्स देखे थे और कुछ मैसेजेस भी थे कि हमें मनी प्लांट की केयर के बारे में बताएं, और कुछ और प्लांट्स भी है, तो वो भी आज आपके साथ में डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और मनी प्लांट में हम वेरिगेशन किस तरीके से ला सकते हैं उसके बारे में भी एक जो फर्टिलाइज़र है, हम जो इस फर्टिलाइज़र से आपकी मनी प्लांट में वेरिगेशन ज़्यादा आएगी। तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें, काफ़ी ज़्यादा आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली 11:30 मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको साथ साथ हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं, इन सब प्लांट्स की अभी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। प्रोपिगेशन बहुत आसान है। इस मंथ में 15-20 अक्टूबर तक आप अपने परमानेंट सारे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद नवंबर से आपने कटिंग्स नहीं लगानी। जो परमानेंट हार्डी प्लांट्स है, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनकी हम कटिंग लगाएंगे, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हम कटिंग नहीं लगा सकते। सब प्लांट एक जैसे नहीं होते, हर प्लांट की केयर थोड़ी सी चेंज होती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि सेम केयर इनकी होती है, कुछ प्लांट्स की अलग केयर होती है। कुछ प्लांट्स को हम ज़्यादा पानी देते हैं, कुछ प्लांट्स को हम कम पानी देते हैं। अक्सर हमारे जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं उसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप प्लांट्स को बहुत ऐसी जगह पे पहले रखें। आपने पहले जगह देखनी है कि अगर आपने ब्राइट लाइट में रखी है, पानी जल्दी सूख जाता है, तो फिर आपने ज़्यादा पानी देना है। आपने ब्राइट लाइट में रखा है, पानी जल्दी नहीं सूखता, लो लाइट में रखा है और पानी नहीं सूख रहा, तो फिर आपने लेट पानी देना है। तो वेरिगेशन जब हम अपने प्लांट्स में चाहते हैं, स्पेशली मनी प्लांट में वेरिगेशन किस तरीके से ज़्यादा आ सकती है। तो और इसके अलावा जो मनी प्लांट बिग लीफ का मनी प्लांट है या कोई और छोटे लीव्स वाला मनी प्लांट भी हो, तो इसके लीव्स को आपने बड़ा कैसे करना है, इसके लिए तो आपने एक काम ये करना है कि इसको आपने दो कंपोस्ट आपने मिक्स करनी है। लीफ कंपोस्ट किचन वेस्ट या वर्मी कंपोस्ट लीफ कंपोस्ट, उसमें आपने लगाना है। दूसरी बात लेकिन रिपोर्टिंग भी अभी आपने नहीं करनी। हर टाइम रिपोर्टिंग का भी नहीं होता। अगर आपने गलत टाइम पे रिपोर्टिंग की, तो अक्सर जब हम अपने प्लांट्स की गलत टाइम पे रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे जो पहली बात है वेरिगेशन की, तो हम मनी प्लांट में किस तरीके से वेरिगेशन ला सकते हैं, इसके लिए एक हमने स्प्रे करनी है फर्टिलाइज़र। और ये देखिए, ये है पिछले दिनों में मैंने जो आपके साथ शेयर की थी वीडियो मोन्स्टेरा की प्लांट की, ब्रोकन हार्ट भी इसको कहा जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है और देखिए इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए मनी प्लांट में, यहाँ पे आप देखें मेरे मनी प्लांट में वेरिगेशन किस तरीके से ज़्यादा है। लीव्स में आप देखें येलो ज़्यादा है और ग्रीन कम है। तो इसकी जो एक वजह है वो ये है कि मैं इसको फर्टिलाइज़र देती हूँ। कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ वो भी एंड में आपको मैं बताती हूँ कि हम कौन सी दो चीज़ों का फर्टिलाइज़र देते हैं जिसकी वजह से हमारे मनी प्लांट के लीव्स में वेरिगेशन ज़्यादा आती है। तो ये दो ऐसी फर्टिलाइज़र है जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, प्लांट्स के लीव्स का साइज़ भी बड़ा होता है और इसके अलावा इसमें वेरिगेशन भी ज़्यादा होती है।
तो हम जो फर्टिलाइज़र देंगे अपने प्लांट्स को, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। एक यहाँ पे पहले एक और मैं आपको बात बताऊँ कि हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से ज़रा तेज़ होती है। कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी यही प्रॉब्लम है कि उनके ना ग्रोथ हो रही है मनी प्लांट में, ना लीव्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और ना इसमें ज़्यादा शाइनिंग है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा होती है। 15 डेज़ के बाद या तो आपने वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देना है। 1 लीटर पानी में आप हाफ मग डाल के तो उसको आपने डालना है। दूसरी बात, ये चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र, एलोवेरा का, ये आपने मिक्स करना है इन तीनों का, ये भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। इसके साथ आपके प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से होगी। लेकिन फर्टिलाइज़र आपने ज़रूर डालना है, वरना फिर इस तरीके से आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा वेरिएशन है इसके लीव्स में। तो ये किस वजह से, इसके लिए मैं एक फर्टिलाइज़र 2 फर्टिलाइज़र मिक्स करके वो मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। इसकी फोलिएज स्प्रे करती हूँ सारे लीव्स पे, स्टेम पे, इसके एरियल रूट्स पे। ये देखिए, तो इस तरीके से फिर आपके भी मनी प्लांट में वेरिएशन ज़्यादा आएगी, ग्रोथ अच्छी होगी। और इसके अलावा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा है वो भी सेल के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा परमानेंट प्लांट्स भी सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। जब हम कटिंग को ग्रो कर लेते हैं, मनी प्लांट की कटिंग को जब आप पानी में ग्रो करते हैं तो फिर आपने उसको शिफ्ट कैसे करना है। देखिए मनी प्लांट पानी में जब आप ग्रो करेंगे तो उसको फिर आपने बार बार उसका पानी चेंज करना है 2-3 दिन के बाद। इसके अलावा आपने दूसरा काम ये करना है कि फिर हमने इसको शिफ्ट ज़रूर करना है। शिफ्ट हम कैसी मिट्टी में करेंगे, देखिए उसमें आपने लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, अगर लीफ कंपोस्ट नहीं है तो किचन वेस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हुई हो, वर्मी कंपोस्ट, सैंड और सॉइल, इसमें आपने मनी प्लांट को लगाना है। और फिर हर 15 डेज़ के बाद आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है मनी प्लांट के लिए, मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो तब आपके जो मनी प्लांट है तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि वेरिगेशन के लिए जो हमने फर्टिलाइज़र देना है उसका स्प्रे जो करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए, कि ज़्यादा ग्रोथ हो और प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बुशी हो आपका और इसके लीव्स का साइज़ भी बड़ा हो, तो इसके लिए आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन 15 डेज़ के बाद आपने ज़रूर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, तभी आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, लीफ का साइज़ भी बड़ा होगा। वेरिगेशन के लिए आपने एक और स्प्रे करनी है और अच्छी ग्रोथ के लिए आपने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं ये करने हैं। तो इस तरीके से आपके जो मनी प्लांट है इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जो बिग लीफ का मनी प्लांट है इसको अगर आपने कटिंग से ग्रो कर लिया, फिर आपने इसको शिफ्ट करना है बड़े पॉट में। बड़े पॉट में जब आप शिफ्ट करेंगी तो इसके जब आप अगर इसको सिर्फ मिट्टी और सैंड में लगाएंगी तो इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसमें आपने ज़रूर ऐड करना है वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, ये दो मिक्स करके बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। लीव्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, इनको तो मैं देती हूँ 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अगर आपने कटिंग से ग्रो कर लिया, और जिन लोगों ने बाय किए हैं मुझसे ये बिग लीफ के मनी प्लांट, तो आपकी जब मनी प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी हो जाए तो फिर आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करें, कंपोस्ट, सॉइल और सैंड में। लीफ कंपोस्ट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट जो भी अवेलेबल है उसमें आपने शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपने 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, वो कोई भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि फिर इसको ब्राइट लाइट में रखना है। ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है वेरिगेशन के लिए भी।
अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट में ज़्यादा वेरिएशन हो तो उसके लिए आपने ब्राइट लाइट में रखना है, लो लाइट में नहीं रखना। अगर लो लाइट में रखेंगे तो फिर आपके जो लीव्स है सिर्फ सिंपल ग्रीन ही रहेंगे, वेरिएशन इसमें बहुत कम होगी। फिर अभी आप ये देखिए, ये एक बड़े दूसरे पॉट में मैंने लगाए हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं ये भी बहुत ब्राइट लाइट वाली जगह पे है, जहाँ पे इस पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती लेकिन बहुत तेज़ रोशनी आती है इस पर। तो ये देखिए इसके लीव्स में आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, और जब वेरिएशन होती है तो फिर लीव्स मनी प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। तो वेरिएशन के लिए जो स्प्रे है वो ये है कि इसमें सबसे पहले आपने 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी लेके तो इसमें आपने सीवीड का तकरीबन 5-6 ड्रॉप्स आपने लेने हैं सीवीड के। ये बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है, इससे आप प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वेरिएशन भी ज़्यादा आएगी आपके लीव्स में। तो इस तरीके से आपने बस 5-6 ड्रॉप्स ही लेने हैं, और इसके अलावा आपने फिर एनपीके लेना है 19-19-19। ये देखिए ये थोड़ा सा आपने ये फर्टिलाइज़र लेना है, और ये देखिए ये एनपीके है 19-19-19। ये देखिए ये वाला आपने लेना है, और इसका आपने इस तरह थोड़ा 1-2 चुटकी ही आपने लेने हैं और इस 1 लीटर पानी में डाल देना है। और ये आपने कब करना है, तकरीबन आपने इसको मंथ में 1 बार करना है। एक बार आप इस तरह फोलिएज स्प्रे करें अपने सारे मनी प्लांट पे, इसके रूट्स पे, इसकी लीव्स पे, तो इसमें इस तरीके से वेरिएशन ज़्यादा आएगी। तो मैं यही यूज़ करती हूँ और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं मेरे प्लांट्स की ग्रोथ का भी। और इसमें जो मैं अच्छी ग्रोथ के लिए एक और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, और वेरिएशन के लिए मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ, ये वाली फर्टिलाइज़र, ये 2 जो मैंने आपको बताई है। तो इसके साथ आपकी मनी प्लांट में बहुत अच्छी वेरिएशन आएगी। अगर आप चाहते हैं कि वेरिएशन आए तो ये वाली स्प्रे फिर आप यूज़ करें, ये फर्टिलाइज़र फोलिएज स्प्रे करें अपने पूरे प्लांट्स पे अच्छी तरह से, इसके रूट्स पे, इसके लीव्स पे, स्टेम पे, ये जो मोस्टिक है इस पे भी आप करें तो इसको न्यूट्रिशन मिलेगी आपके प्लांट्स पे और लीव्स पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इसको मैं अच्छी तरीके से सेट करूँगी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी ये जो लंबी लंबी स्टेम हुई है सबको मैं इस स्टिक के साथ अटैच करूँगी सही तरीके से, ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लीव्स पे भी कर लिए, इसके जो स्टेम है इस पे भी करूँगी, सारे जो एरियर रूट्स है लीव के साथ इस पे भी आपने करना है। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे करते हैं, फोलिएज स्प्रे अपने प्लांट्स पे, तो आप एरियर रूट्स पे और मोस्टिक पे ज़रूर किया करें। इसके साथ भी आपके प्लांट की जो लीव्स है इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, और इस पर वेरिएशन भी ज़्यादा आती है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे जो प्लांट्स हैं इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए गार्डन में काम भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई कुछ दिनों से। तो अभी जो एडेनियम के प्लांट्स हैं उनकी भी रिपोर्टिंग स्टार्ट है, कुछ कर लिए कुछ रहते हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर भी लगता है क्योंकि उसके लिए मिट्टी अलग बनानी पड़ती है, पॉट्स तैयार करने, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन बुकिंग उसकी स्टार्ट है, कोई बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जनवरी फरवरी से उसकी सेलिंग स्टार्ट होगी। तो ये मेरे पास जो है सिर्फ एडेनियम अरेबिकम की वैरायटी है और उबैसम की भी है कुछ, तो इनमें 200 सेल के लिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने इस पे अच्छी तरह से स्प्रे कर ली है। जो हर लीफ के साथ जो नोड एरिया होता है इस पे भी आप ज़रूर रूट्स जो होते हैं इस पे भी आप ज़रूर स्प्रे किया करें, ताकि इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, लीफ का साइज़ भी बड़ा हो और वेरिएशन भी इसमें ज़्यादा आए। तो यही तरीका होता है हमारे प्लांट्स की केयर का। अगर इस तरीके से आप प्लांट्स की केयर करते हैं, हर 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, मिट्टी में कंपोस्ट डालना। मिट्टी में जब आप एक दफ़ा कंपोस्ट डाल देंगे तो देखिए फर्टिलाइज़र तो हम 15 डेज़ के बाद करते हैं, लेकिन जो कंपोस्ट है वो हम हर प्लांट में तब देते हैं, एक तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तब देते हैं, और इसके अलावा जब आपने अपने सारे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र कंपोस्ट देनी हो तो मार्च में दे सकते हैं या फिर
अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में, इन 2 मंथ्स में आप सिर्फ कंपोस्ट डाल सकते हैं अपने प्लांट्स में, इसके अलावा नहीं डाल सकते। और यहाँ पे देखिए जो मैंने एक ही पॉट में स्वीट पोटैटो वाइन की ग्रीन वैरायटी लगाई है और जियो की, और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये मैंने जो, और ये है मिक्स जो मैं प्लांट्स के लिए जो सॉइल तैयार करती हूँ, स्पेशली जो हमारे इस तरह के रेक्स बिगोनिया के प्लांट के लेतिया ज़ेबरीना और एग्लोनीमा, स्पेशली ये सॉइल जो है इन प्लांट्स के लिए बहुत बेस्ट है। ये देखिए ये इसमें है राइस हस्क, और इसके अलावा भी बाकी परमानेंट प्लांट्स के लिए कटिंग लगाने के लिए ये सॉइल बेस्ट है। इसमें कोकोपीट है, नीम कली है थोड़ी सी, इसमें है राइस हस्क, सैंड और सॉइल और वर्मी कंपोस्ट। तो ये बेस्ट सॉइल है आपके हर प्लांट के लिए। अगर इस तरीके ऐसी सॉइल में आपने प्लांट्स लगाए तो प्लांट्स आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। सॉइल की वजह से तो कम से कम ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने और या तो गलत जगह पे आपने रखी है प्लांट्स को, या फिर फर्टिलाइज़र आपने ज़्यादा दिया या पानी ज़्यादा दिया, तो आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सॉइल की वजह से कभी भी आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। ये बेस्ट सॉइल है आपके प्लांट्स के लिए। तो क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर यही पूछते हैं कि आप सॉइल कौन सी यूज़ करते हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ सब प्लांट्स के लिए। राइस हस्क, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, इनमें जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है मैं डाल देती हूँ। और बाकी राई कोकोपीट और नीम कली और सैंड, इस मिक्सचर में, और सॉइल, इस मिक्सचर में मैं अपने प्लांट्स को ग्रो करती हूँ और मुझे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा ये फर्टिलाइज़र सेल के लिए भी अवेलेबल है, और यही फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे प्लांट्स में देती हूँ 15 डेज़ के बाद, और रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अपने प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर फर्टिलाइज़र दिया करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।